यदि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ आया कोई बात है, यहाँ होगा अनंत, यहाँ होगा अनंत। अनंत को इनफाइनाइट से सूचित करते हैं, इसे इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट से इस प्रकार के सिंबल से सूचित करते हैं। इनफाइनाइट इसे कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसे कहते हैं, समझ गया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं कितना बड़ा संख्या हो सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं। तो यहाँ पे होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, 1 से शुरू हुआ है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मतलब 1 होगा, समझ लिया। और यदि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ लिया जाए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ आया कोई बात है, यहाँ होगा अनंत, यहाँ होगा अनंत। अनंत को इनफाइनाइट से सूचित करते हैं, इसे इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट से इस प्रकार के सिंबल से सूचित करते हैं। इनफाइनाइट इसे कहते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसे कहते हैं, समझ गया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, जिसका कोई लिमिट नहीं कितना बड़ा संख्या हो सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के रखे हैं, कुछ जैसे पूछेगा प्राकृतिक संख्या को लेकर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा हो सकता है। यहाँ होगा 1, 0, 2, 9, इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगा, 1 होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, क्या बचेगा 1, 1000, 10, अनंत, ये इसे इनफाइनाइट से भी सूचित करते हैं, ये होगा अनंत, समझ लो। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसमें और क्वेश्चन बनता है कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होगा। लगातार का मतलब होता है कि लगातार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस होगा लगातार, जैसे 1, 2 लगातार हुआ, 1, 2 लगातार हुआ, 2, 3 लगातार हुआ, समझ गया। तो इसका अंतर, सबसे बड़ा संख्या 3 को ले लेते हैं, उसके बाद होगा 2, इसका अंतर कितना होता है, अंतर यानी कि माइनस, तो ये कितना होता है 1। 2 प्राकृतिक संख्या का अंतर कितना होता है, तो 1 होता है। 3 नंबर ऑप्शन इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन बताए कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा कितना होगा। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा, यानी बताएं कि लगातार 2 होती है, ऐसे होता है मौसम में छोटका से भागते हैं बड़का में, तो छोटका से इससे भाग 2 का 2, 1 बचेगा, फिर 1 से 2 में भाग देंगे, 1 से 2 बार में चला जाएगा, तो मौसा कितना आएगा, मौसा 1 आया, कितना है 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसा कितना होता है, 1 ही होता है। और इसी पूछता है क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, जैसे पूछ देगा कि गिनती की संख्या जब अनंत हो जाता है तो शून्य भी होगा प्राकृतिक संख्या, तो ऐसा नहीं है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या है। क्या है, क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं,
शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या जो भी पूर्ण संख्या आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को चुने, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है? कौन सा होगा? शून्य, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो पूर्ण संख्या है। एक है प्राकृतिक संख्या -2, यहाँ है -2, -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर 1 से शुरू हुआ सभी धनात्मक संख्या है, यहाँ ऋणात्मक में कोई भी संख्या नहीं है। यह क्या होगा? प्राकृतिक संख्या नहीं है, और -2025 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि यह ऋणात्मक में है। तो फिर अब पूर्ण संख्या पर चलते हैं। अब फिर से तो अब चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो चलते हैं दूसरा टॉपिक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या ऐसा परिभाषा आता है? शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गया? शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे शून्य से यानी गिनती संख्या 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो वही बोल रहा है कि यहाँ शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुआ और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होता है। तो इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं कौन होगा? तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगा, शून्य से शुरू हुआ शून्य होगा। और सबसे वही बोलेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ कौन सी होगा? अनंत, क्योंकि यह अनंत तक है, यह कौन सी होगा? अनंत का कोई लिमिट नहीं है, कितना होगा। समझ गया? तो चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाता है, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? जैसे चार ऑप्शन दे देगा, 1 0 अनंत -1 -0। सबसे छोटा -0 -1 भी होगा, इससे 0 से छोटा भी होगा। सबसे छोटा कौन हो सकता है? -1 होगा, -0 होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है पूर्ण संख्या सबसे छोटा आता है शून्य। यह नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होगा, नहीं ये होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक में है, पूर्ण संख्या ये हो सकता है, और ये सबसे छोटे पूर्ण संख्या ये, और अनंत भी होगा। यहाँ सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? 100 पूर्ण संख्या ये है, ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, -2 हो जाए क्योंकि यह ऋणात्मक में है, ये ऋणात्मक में है, और अनंत ये कितना भी हो सकता है। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होगा, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत होगा। इनमें से अगर बोलता है इनमें से तो 100 होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पूर्ण संख्या
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत तक होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं बोलने कि 100 लाख 10 लाख करोड़ कितना भी जा सकता है। ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्या -200 पूर्ण संख्या है या -200 दे देगा, -1000 दे देगा, कुछ भी दे देगा कि यह पूर्ण संख्या है? तो बताएं पहले कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या वाले है, पूर्णांक संख्या वाले है, ये पूर्ण संख्या या नहीं है। निगेटिव में पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसमें पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताएं कौन होगा? तो यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, 0 से शुरुआत 0 होगा। और सबसे वही बोलेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ कुछ होगा अनंत, क्योंकि यह अनंत तक है, यह कुछ अनंत का कोई लिमिट नहीं है।